दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे जो किसान जुटे हुए हैं, उसके जो किसानों के जो नेता हैं, उसके जो समन्वय है, उस समन्वय को बनाए रखने वाले जो किसान नेता या पूरे देश के किसानों की एक धड़कन कहिए, बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, करीब करीब 40 दिन के आसपास हो गए जी। कुछ बर्फ पिघलती नजर आ रही है क्या? देखिए, ये तो आपको वीएम नहीं पीएम से पूछना चाहिए सवाल। जी जी, ये उनको देखना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं। जहाँ तक हमारा सवाल उठता, हम तो पीड़ा लेके आए हैं अपनी। जी जी, मल्लम पट्टी उनको करना है, उनको करना है और उनको देखना है कि हमारा कितना टेस्ट लेना चाहते हैं। 40 लोग तो शहीद हो गए हैं, उससे ज्यादा शहीद हो गए हैं। जी जी, 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, और ये शहादत चलती जा रही है। ठंड भी है, पर जज्बा बहुत तकड़ा जज्बा है। और इसलिए मोदी जी को देखना है कि कितना हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये जो मोदी जी तो पहले अडानी अंबानी के जो वेयर हाउस है, गोडाउन तो पहले बनवा लिए थे, उसके बाद ये कानून लेके आए। उसको भी मतलब बिना किसी संसदीय कोरम पूरा किए उसको लागू किए, तो क्या लगता है कि ये पीछे हटेंगे? देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में जी, बहुत मजबूती से कहा गया था एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। चाय वाला होना गलत बात नहीं है, अच्छी चीज है, पर उसका मकसद क्या था? मकसद यह था, ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है जो गरीब की पीड़ा जानेगा। जी जी, चाय वाला मतलब गरीब की पीड़ा जानने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है। जी। अब आप देखिए किस तरह से, जैसे आपने कहा, उनके गोदाम बनवा दिए, पहले परमिशन दिलवा दी। एक जगह नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है 16 प्रांतों में ये है। 16 प्रांत। और उसके बाद में आज की तारीख में उनके लिए रास्ते कवर कर दिए कि जितना चाहे खरीद लो, काला बाजारी नहीं लगेगी तुमको। ये सब चीज करने के बाद आज ये कानून ले आए, जिन कानून से 14 करोड़ लोगों को नुकसान होगा और 14 लोगों को फायदा होगा। आप तो 2 की बात करो, मैं तो कहूँ चलो ठीक है, इससे आईटीसी को भी फायदा होगा, वॉलमार्ट को भी फायदा होगा, बाहर अंदर सबके मैक्सिमम 10-12 लोग होंगे, 14 लोग होंगे। जी जी, 14 करोड़ का नुकसान एक तरफ चौकीदार कर रहा है और फायदा कर रहा है 14 लोगों का, तो मतलब चौकीदार किसका है? वो उद्योगपतियों का चौकीदार है, हमारा चौकीदार है, सोचना पड़ेगा ना। जी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब से ही आए, वो तमाम चाहे नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके और दुनिया भर की जो कानून उन्होंने बनाए, चाहे सीएए का कानून हुआ जिससे पूरा देश उबल रहा है, ये कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार को ही नहीं रहना चाहिए? मैं तो बार बार कहता हूँ, चौकीदार का काम है। आज हम किसानों की बात करें जी, तो चौकीदार का काम है कि आवारा पशु हमारे खेतों को खा रही है, उससे हमें निजात दिलवाना। जी, उनका काम है हमें एमएसपी पूरा दिलवाना, खरीद के ऊपर पूरा रेट दिलवाना। उनका काम है गन्ने का रेट दिलवाना, चौकीदार का काम है गन्ने का रेट दिलवाना। उनका काम है गन्ने की पेमेंट का जो ब्याज मिलने की जो वायदा किया था, जो कोर्ट ने भी कह दिया है, जो मिलना है, जो इनकी मर्जी हो या नहीं हो, पैसा तो मिलेगा। इनके कहने से कुछ होने नहीं वाला है। जी जी जी, पर चौकीदार का तो काम है ना जी, ये काम करेंगे। वो काम तो नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा चौकीदार जब नहीं करेगा जी जी, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो किसान हैं भाई। जब खरपतवार फसल को दाब देती है ना, तो मेज से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। वैसे तो चौकीदार ढंग से चौकीदारी नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या है? बाहर निकाल के अलग कर देंगे। क्या दिक्कत है? तो ये कह रहा हूँ कि एक तो ये जिसको कहा जाता है कृषि बिल, कृषि कानून के नाम से है, लेकिन कृषि कानून तो है नहीं बेसिकली, ये किसी और का कानून है जो आप पे थोपा जा रहा है। मैंने बार बार कहा है, मैंने तो कृषि मंत्री से भी कहा है जी, पहली बात तो मेरी थी 30 सितंबर को, पंजाब तो 14 दिन बाद मिले थे। हमने तब भी कहा था, हमने कहा मुझे तो लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस उस समय तो जो ऑर्डिनेंस जो भी थे, मैं जब ऑर्डिनेंस आए हैं, तो ये ऑर्डिनेंस जो है लगता है कि उद्योगपतियों ने बना के आपको दिया, आपने तो केवल पेश कर दिया। जी जी, बिना सोचे समझे, जैसे कहते हैं ना कि भाई डॉटेड लाइंस पे आदमी साइन कर देता है, वही हाल था।
भाई इसमें किसान के लिए बताओ तो सही, किसान के लिए क्या है इसमें? जी जी। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी जब हम 18 में आए थे 2 लाख किसान थे, तो आपने घबराहट से बोलो या आपका बड़प्पन बोलो, आपने 6,000 रुपया आपने किसान सम्मान योजना निकाली, किसी को मिला नहीं मिला अलग बात है, वो अलग बात है। और 6,000 में मतलब 16-17 रुपए रोज है, वो भी अलग बात है। पर क्योंकि हमें 1.5 गुना लागत का दाम हमने मांगा था, आपने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में कहा था C2 प्लस 50% देंगे। अरे गन्ने का तो हमारा ऑर्डिनरी रेट ही 60,000 रुपया आप एकड़ का हमारे मार रहे हो, क्यों? अगर 315 है और हमारा 1.5 गुना लागत का दाम 450 होता है, 135 का फर्क पड़ा, 400 450 क्विंटल अगर निकला तो 60,000 रुपया एकड़ मार रहे हो, 55 तो मार ही रहे हो। तो उसमें अगर मैं समझ लो 5 एकड़ वाले का 2.25 लाख या 3 लाख रुपए मार रहे हो और 5 एकड़ वाले को 6,000 दे रहे हो, हमने तब भी नहीं रोका लोगों को कि 6,000 मिलता, भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो मिल रहा है, ले लो जिसको मिल रहा है। पर यहाँ तो मिल नहीं रहा है, यहाँ तो लुट रहे हैं। एक चीज मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा इसी बात से कि सरकार जो है या उनके जो कारिंदे हैं वो एक तरह से वो बात लेके आ रहे हैं कि ये सब अमीर किसान हैं और गरीब किसानों का इसमें फायदा होगा, अमीर किसानों को वो जो है अपना किसी के बहकावे में आके ये काम कर रहे हैं। अब सरकार को 2021 में अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अच्छा। अमीर किसान जो होते ना ठंड में अपने घरों में बैठते हैं, बारिश में अपने घरों में चले जाते, अभी तक अमीर किसान होते थे। और किसान और नकली किसान में फर्क अब मोदी जी को समझ में आना चाहिए। जब आज 10 दिन पहले एक भाजपा की किसान रैली आई थी यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश से, यहीं गाजीपुर के सामने, उन्होंने कहा यहाँ 20 दिन 25 दिन रुकेंगे, जब तक हम रुकेंगे वो भी रुकेंगे। पहली रात की ठंड भी उनको बर्दाश्त नहीं हुई, रात को 8-9 बजे सब खिसक गए। यहाँ तो बारिश में भी ठंड में भी किसान बैठा है। नए साल पे हम यहीं थे किसानों के साथ, 1 डिग्री टेम्परेचर था। 1 डिग्री। कोरोना है, मुझे नहीं निकलना चाहिए, पर किसान साथ बैठे थे। पर ये अमीर किसान नहीं, ये किसान जज्बे वाले किसान हैं। ये किसान धरती माता के सपूत हैं। ये कह रहा हूँ कि एक चीज और मुझे लग रहा है, जो बातचीत से तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद, ये जो आंदोलन है केवल ये किसानों का ही आंदोलन नहीं है, ये किसानों के ऊपर पड़ी है। ये मुझे लगता है कि जो 4-5 साल की पीड़ा है वो सब निकल के आ रही है। देखिए ये बिल्कुल सही है आपका कहना। आज तक ये कहा जा रहा था, लोग कहते हैं आज भी पंजाब चालू हुआ तो हो गया। पंजाब तो आया है दिल्ली में पहली बार 27 अक्टूबर को, जब हमने बुलाया था, आपको याद होगा, रकाबगंज गुरुद्वारे में। हमने तो 9 अगस्त को ही दे दिया था एक ब्यूगल, तारीख भी बता दी थी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने। और हमने हर कहीं जाके, हर प्रांत में जाके किया, तभी तो कोरोना मुझे हो गया। अब जो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए या करने के लिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कितने प्रांतों में घूमे नहीं घूमे। ये 4 साल से, जैसे आपने कहा मंदसौर के बाद 10,000 हजार किलोमीटर घूमने के बाद, जहाज में मणिपुर, असम, मेघालय घूमने के बाद, ट्रेन में घूमने के बाद, किसान को जो खड़े करने की जो बंजर भूमि तोड़ी है, उसका नतीजा है कि किसान खड़ा हुआ है। और अब किसान बैठेगा नहीं, किसान अपना हक छीनेगा। जी। एक ये थे BM सरदार BM सिंह जी, और इनका कहना है कि अब सरदार किसान जो है अब बैठने वाला नहीं है जब तक कि ये पूरे काले कानून खत्म नहीं होते हैं। इनसे और भी बातें करनी थी, लेकिन समय का अभाव है। इसी के साथ गाजीपुर का जो बॉर्डर है, मैं वहाँ से हिम्मत सिंह